बस्तर जिले में ऐतिहासिक भयंकर बारिश से उजड़ा मादर इलाका, टूटकर बिखरा ग्रामीणों का आशियाना, 100 से ज्यादा घर बाढ़ से प्रभावित। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में वर्ष 1931 के बाद बीते दिन हुई ऐतिहासिक बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। बारिश का रौद्र रूप बस्तर में देखने को मिला है। भारी बारिश का सबसे अधिक असर बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर पंचायत में देखने को मिला है, जहां भारी बारिश की वजह से आए बाढ़ ने यहां के रहवासियों का सब कुछ तबाह कर दिया है। जिला प्रशासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस गाँव के 25 मकान पूरी तरह से धराशायी हो गए और 85 से अधिक मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। 50 से अधिक मवेशी बाढ़ के पानी में बह गए और खेतों में भी खड़ी फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि प्रशासन ने इस बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक राहत शिविर बनाया है, लेकिन इस बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में बीते 2 दिनों से लोग ना ही भरपेट भोजन कर पा रहे हैं और ना ही इनके घर में अनाज का एक दाना भी बचा है। बाढ़ ग्रामीणों का सब कुछ बहा ले गया, लेकिन लोगों के चेहरे में मायूसी छाई हुई है और अब सरकार से कुछ राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। घरों में रखे कीमती सामान से लेकर गहने, पैसा, बर्तन, कपड़ा व जरूरी दस्तावेज सब कुछ बह गया है। मांदर, नेंगनार व पारापुर यही वह गांव हैं जहां से बारिश व बाढ़ के बीच फंसे ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था। बाढ़ प्रभावितों ने बताया कि सुबह 8 बजे बाढ़ आई। लोग अपने घरों से निकलकर भागने लगे। कुछ लोग निकले, लेकिन कुछ लोग घर के अंदर ही फंसे रह गए। कुछ ग्रामीणों का सहारा घर का छत और छज्जा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि यदि बाढ़ का पानी 2 फीट और ऊपर बढ़ जाता तो उनकी मौत निश्चित थी। कच्चे मकान के ऊपर कुछ ग्रामीण कंबल उड़कर छुपे रहे, कुछ पेड़ों के ऊपर चढ़ गए। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई। गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। घर टूटकर बिखर गए हैं। जिनका घर बच गया उनके घरों में कीचड़ भर गया है। लोग आंखों में आंसू और मायूसी लिए सफाई कार्य में जुटे हुए हैं। घर में रखा सामान भीगकर खराब हो गया है। बोरियों में रखा सैकड़ों क्विंटल धान अंकुरित होकर बर्बाद हो गया। गाड़ियां फंसी हुई हैं। सिलाई मशीन, दुकान का सामान, घर का सामान सब कुछ तबाह हो गया है। लोहंडीगुड़ा अनुविभागीय अधिकारी नीतीश वर्मा ने बताया कि इस बाढ़ से जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फसलें व घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। 22 घर पूरी तरह ढह गया है। 85 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। प्रशासन की टीम सर्वे के कार्य में जुट गई है। गांव में मेडिकल उपचार कर रही है। राहत का शिविर केंद्रों में भोजन, कपड़े के साथ ही आवश्यक सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मासूम बच्चे भूखे हैं। प्रशासन ने चावल, दाल और कंबल भेजा था, लेकिन कुछ को मिला और कईयों को अब भी मदद नहीं मिली है। आसपास के गांव में उधार में राशन लाकर ग्रामीण एक वक्त का खाना खा पा रहे हैं। गांव की दुकानें भी बाढ़ में डूब गई थी, इसलिए वहां भी सामान नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों के पास राशन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि वह भी बाढ़ में बह गया। पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे हैं। मवेशी, राशन और पैसे सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब बस्तर संभाग के बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के कलेक्टर से बात की तो बस्तर के कलेक्टर ने कहा कि बस्तर जिले के हर प्रभावित गांव में हर किसी के लिए मदद पहुंचा दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन ने मादर गांव के सरपंच के घर पर राशन छोड़ दिया था। वहां से कुछ को मिला और कईयों को अब भी नहीं मिल पाया है। मासूम दूधबूहे बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा है। उनकी माएँ भी भूखी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, हमें तत्काल बड़ी राहत दी जाए। मांदर गांव के चिखलापारा में बाढ़ के कहर ने पूरी बस्ती को जमींदोज कर दिया है। करीब 60 से अधिक घर और संपत्ति को लाखों का नुकसान हुआ है, जिससे लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। सालों की जमा पूंजी और अनाज पानी में बह गया। अब ना सिर पर छत है और ना खाने को अन्न का दाना। हालात ऐसे हैं कि पीड़ित परिवार भविष्य को लेकर सहमे हुए हैं। हमारे घर में कुछ सामान ही नहीं बचा, ना हम लोग का कपड़ा लत्ता बचा। बच्चे लोग पढ़ रहे थे, बच्चे लोगों का कागज हम लोग निकाल नहीं पाए, वो तक बह गया। पैसा 4 आना पैसा जमा किए, वो तक सब निकल गया। ऐसा बाढ़ आया कि इतना हम लोग को खड़े होने का समय नहीं मिला, न कुछ सामान को हम लोग उठाएंगे ऐसा नहीं सोच पाए। कितना स्पीड बाढ़ था। गनीमत हम लोग जान बचा के परिवार भग गए। और मेरा भाई का घर यहाँ बीच में था, ये भी एकदम पूरा वो चला गया। ये ट्रैक्टर था मेरा, ट्रैक्टर भी बह गया। मिक्सचर मशीन और यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर में है। रोटावेटर भी गया। धान कूटने का मशीन भी मिला था,
धान कूटने का मशीन था वो भी चला गया, वो पंखा चला गया, हमारे यहाँ खाट पलंग था वो सब बहा के चला गया। बच्चे लोगों का कपड़ा लत्ता जो सुखाए थे वो कुछ नहीं बचा हमारे पास, ना थाली बचा ना कटोरी बचा। मेरा 20 लाख रुपया का नुकसान हो गया। सरकार से यही विनती कर रहे हैं सर कि कुछ हमको 4-5 दिन में हमको सहयोग राशि दे देते सरकार, तो हमारे बाल बच्चे के लिए कपड़ा भी हो जाता, हम लोग के लिए एक चावल दाल के लिए भी हो जाता। कितना दिन हम लोग भी पंचायत वाले लाते रहेंगे, उनको ही वेट करते रहेंगे। सरकार से मेरा यही विनती है। और 2 भोगली सोना खरीदी थी, सोना भी सब गए। बेटी के लिए भी हार लिए थे, हार से, और 2 भोगली हार से लिए थे, मंगलसूत्र लिए थे, पायल लिए थे, और जो कपड़ा और 1.5 लाख पैसा था वहाँ, वो सब चला गया। और दुकान में भी कुछ भी नहीं है, दुकान भी चला गया। अभी घर वर बनाए थे जो बाढ़ की वजह से बह गया, और हम लोग का जो शॉप है, दुकान है, वहाँ का काफ़ी नुकसान हुआ। दाल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, सारा सामान बहुत सारा बह गया। काफ़ी बड़े बड़े फ्रिजें थी, डीप फ्रीजें थी, वो ख़राब हो गई। जाए तो हमारा दुकान और ये घर का मिला के लगभग 5 लाख से ऊपर का ही हम लोग को नुकसान। घर साफ हो गया, कपड़ा से लेके बर्तन बाड़ा, जितना भी धान, मुर्गी है, बकरी है, और भी अन्य सामग्री पूरा बहा के ले गया। कितना नुकसान हुआ? 4 घर में बहा के ले गया, एक घर गिर गया। लोनिवड़ा ब्लॉक के मादर क्षेत्र में आया हूँ। भयानक बाढ़ आया है और गांव वाले अभी भी डरे और सहमे हुए हैं। बहुत क्षति हुआ है, घर में एक सुई तक भी नहीं बचा है। चावल दाल कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उनकी ड्रेस कॉपी पुस्तक से लेके कुछ भी नहीं बचा। पूरे घर के घर बह के चले गए। लेकिन सौभाग्य है कि घर वाले किसी भी तरह परिवार अपनी जान बचाने में सफल रहे, और कहीं ना कहीं बड़ा क्षति हुआ है। इसको अंदाजा लगा पाना कठिन है, लेकिन हमारे पास प्रशासन के अधिकारी आए, तहसीलदार और सीओ साहब है, लगातार आकलन कर रहे हैं। और हम लोग, मेरी उसी चीज को कहना है कि इनसे भी लगातार हम लोग की चर्चाएं हो रही है। अगर शासन की गाइडलाइन हम देखें, RBC 6-4 के अंतर्गत अगर हम देखें, तो मुझे नहीं लगता है कि 30% से ज्यादा इनको मदद हो पाएगा। क्योंकि आप किराना दुकान को देखें, पूरा किराना दुकान नुकसान हो गया, साइकिल स्टोर पूरा चला हो गया, पूरा सामान नुकसान हो गया, मुर्गी बकरा गाय बैल, गैस का सिलेंडर तक भी नहीं है। तो इस तरह के बहुत बड़ा क्षति है, और इनके पास अभी मतलब कुछ भी संसाधन अभी नहीं है। इसलिए शासन प्रशासन से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और मैं तो मांग करता हूं कि इनको RBC 6-4 के अंतर्गत इससे ऊपर उठकर सरकार को स्पेशल पैकेज की घोषणा करना चाहिए, ताकि इनका जितना नुकसान हुआ है उतना इनका भरपाई हो पाए।